अब बात मिडिल ईस्ट की, जहां ईरान में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का उत्तराधिकारी चुन लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक अली खामेनेई के दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा। तो क्या मुज्तबा खामेनेई के नेतृत्व में ईरान बनाएगा परमाणु बम? देखिए रिपोर्ट। क्या बदल जाएगा ईरान का सुप्रीम लीडर? क्या अली खामेनेई ने उत्तराधिकारी चुन लिया है? ईरान और इजराइल में चल रहे जंगी घमासान के बीच ईरान में सत्ता का संघर्ष भी तेज हो गया है। खुलासा हुआ है कि ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। ईरान इंटरनेशनल आउटलेट ने दावा किया है कि 15 नवंबर को ईरान की विशेषज्ञ सभा के सदस्य अबुल हसन मदहवी ने ऐलान किया कि सभा ने अली खामेनेई के उत्तराधिकारी पर मुहर लगा दी है। जल्द ही ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम लीडर के लिए 3 संभावित नाम चुने गए हैं, जिनमें पहला नाम अली खामेनेई के दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनेई का है, जबकि दूसरा संभावित नाम है अली रेजा अराफी का और तीसरे संभावित उम्मीदवार हैं हाशिम हुसैनी बुशैरी। ईरान की राजनीति में भले ही इन 3 नामों की चर्चा है, लेकिन खुलासा हुआ है कि 26 सितंबर को ईरान के विशेषज्ञों की सभा के 60 सदस्यों ने पहले ही मुज्तबा खामेनेई को गुप्त रूप से देश के सुप्रीम लीडर के रूप में चुन लिया है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर खामेनेई ने फौरन ही उत्तराधिकारी चुनने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि खामेनेई को इजराइल से हत्या का डर सता रहा है और वो चाहते हैं कि उनके निधन से पहले ही सुप्रीम लीडर कमान संभाल ले। मुज्तबा खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनने का इशारा ईरान के जाने माने नेता अब्बास पलिजदार ने भी दिया है, जिन्होंने दावा किया है कि मुज्तबा खामेनेई ही सुप्रीम लीडर के सबसे बेहतर दावेदार हैं और वो ही ईरान को बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। आखिर मुज्तबा खामेनेई को ही क्यों ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुना गया है, ये भी समझ लीजिए। मुज्तबा खामेनेई की पहचान एक धार्मिक और कट्टरपंथी राजनेता के रूप में है। वो सर्वोच्च नेता के दफ्तर में एक कमांडिंग ऑफिसर की भूमिका निभाते हैं। ईरान के कई नीतिगत निर्णयों में मुज्तबा की भूमिका रही है। मुज्तबा 80 के दशक में IRGC में भी शामिल रहे। साल 2009 में मुज्तबा ने ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने में अहम भूमिका निभाई थी। बताया जाता है कि मुज्तबा खामेनेई के नाम पर मुहर लगने से IRGC भी खुश है, क्योंकि मुज्तबा के IRGC के भीतर मजबूत संबंध है। खास बात यह भी है कि ईरान का सुप्रीम लीडर ही सैन्य कमान और परमाणु कमान का सर्वोच्च कमांडर होता है। इसलिए जानकारों का मानना है कि मुज्तबा खामेनेई के गद्दी संभालते ही ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम तेज कर सकता है, परमाणु बम बना सकता है, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद से ही ईरान की बौखलाहट बढ़ गई है। मुज्तबा खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के पुत्र हैं, लेकिन इनकी अलग पहचान भी है। दरअसल 2009 में जिस समय तत्कालीन अहमदीनेजाद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से हो रहे थे, तो इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी उस प्रदर्शन को कुचलने में। यानी कि तभी से पता चल गया था कि इस्लामिक शिक्षा प्राप्त यह व्यक्ति, जो कि ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड के साथ भी काम कर चुका है, वास्तव में कट्टरपंथ की एक प्रयोगशाला है। और यही वजह है कि ईरान के अंदर इनका सत्ता में आना मतलब यही है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा अलग थलग पड़ जाएगा। ईरान के कट्टरपंथी भी लगातार ईरानी सरकार को परमाणु बम बनाने को कह रहे हैं, ताकि अमेरिका और इजराइल के हमलों से बच सकें। ईरान के विदेश मंत्री ने भी धमकी दी है, यदि IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव जारी किया जाता है तो हम अपने परमाणु कार्यक्रम में नए उपायों को लागू करके जवाबी कार्रवाई करेंगे। अगले साल हमारा परमाणु कार्यक्रम संवेदनशील और जटिल होगा। हम किसी भी स्थिति और परिस्थितियों के लिए तैयार हैं। ईरान की इन धमकियों से यह आशंका है कि अगर ईरान में मुज्तबा खामेनेई नए लीडर बनते हैं तो ईरान परमाणु बम बना सकता है, क्योंकि IAEA पहले ही कह चुका है कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है। माना जा रहा है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो फिर अमेरिका और इजराइल के लिए उस पर काबू करना मुश्किल हो सकता है। मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका की चुनौती कई गुना बढ़ सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।